कैसे साधनाओं या सिद्धियों से किसी प्रेत को काबू में कर सकता है? प्रेत मसान की चीजें हैं, फिर उस मंत्र का रेगुलर उच्चारण चलता है, फिर वो एंटिटी अपना अनुभव कराना शुरू करती है कि आई एम हियर। लेकिन कई सारी बुक्स हैं या कई सारी ऑनलाइन चीजें हैं जिसमें विधियां लिखी हुई हैं, अगर खुद बंदा बैठ जाए ये सब करने। नॉन में एक लड़का था, वो करण पिशाचनी के पीछे लगा हुआ था। वो यूट्यूब पे देख के मंत्र वगैरह शुरू हो गया चैंट करना, उसे वो चीज़ें दिखने लगी। दूसरी एंटिटी साधना रूम में गेट पे एक चीज़ एंटिटी आई, वो अकेली नहीं थी, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक शंकर था उसका। मैंने कहा या तो आज तू मारेगी या ये मारेंगे। गिनती के 10 मिनट लिए होंगे, पूरा गायब कर दिया था। हमारे ज्ञान गुरु डॉक्टर टी.एन. नाथागुरी, और वो थे जो कहते हैं ना चमत्कार देखना है, वो चमत्कार को नमस्कार दिखाते थे। उनके वंशज कोई कहता था ना प्रेत देखना है, वो कहते थे कौन सा देखना है ये बता। अरे काले कपड़े ऐसे ही पहने, कुछ है भी। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो घर तक नहीं पहुंचा था, वापसी उल्टा भागता हुआ है। बाबा जी माफ़ कर दो, ये कौन पीछे लगी हुई है, दिखती जा रही है मेरे को। तू मसान में आके बोल रहा तो ये तो वहाँ उनका घर है। तांत्रिक था, उसने देवी के नीचे लगा के एक अघोरी किसी पे चलाया हुआ था। मरने के बाद अघोरी की ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये इतने खतरनाक होते कि इन्हें हिलाना भी ना पसीने छुड़वा देता है। पूरा मसान पीछे खड़ा कर रखा था उसने, और भैरव यूं साथ चलते थे। उसे कौन हटाएगा? उसे छेड़ने लगो तो भैरव आगे खड़े हो जाते थे देवी, साथ में मसानी सबसे आगे खड़ी होती थी देवी, और पीछे काल का। आपने कोई ऐसा केस देखा है अघोरी में या फिर तांत्रिक में, कोई लालच में आ गया और उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ हो? प्राण निकलने के लिए ना इंसान कहते हैं ना कि मौत मांगते हैं, मौत आती नहीं है। यमराज भी दूर खड़े होकर आनंद लेता है, वो हालत होती है। साधक के कर्म खराब होते हैं। फर्क क्या है अघोर, अघोड़, नाथ? कई सारे। नाथ एक संप्रदाय है, हाँ। ठीक है, ये नवनाथों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। इसके जो मुख्य संस्थापक हुए स्वयं शिव आदिनाथ जी हुए, उनके साथ माता पार्वती उदयनाथ जी हुई, ठीक है। फिर ये प्रचलन में धीरे, नवनाथों के बाद धीरे धीरे जब आने लगे है ना, नवनाथ में दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ भी आए, गुरु गोरखनाथ जी भी आए। तो गुरु गोरखनाथ जी शिव का बाल स्वरूप माना जाता है। तो नाथ एक संप्रदाय है, ठीक है, Okay. जिन्होंने एक योग को, हठ योग को, ठीक है, एक ज्ञान को, ठीक है, एक सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाया, ठीक है, जिन्होंने अलख जगाए। अलख यानी जगाना, सत्य को जगाना, ज्ञान को जगाना, उसका प्रकाश डालना, ठीक है ना। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ जी। अब दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ मत्स्य अवतार माने जाते हैं, ठीक है, मछली के। हाँ, मछली से, इसलिए उनका नाम दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ। गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है, बाल स्वरूप शिव। और देखिए आप ये चीज भी देखिए, गुरु गोरखनाथ जी गोरख काली के नाम से, काली देवी हैं जो गोरख काली के नाम से भी जानी जाती है। नेपाल में जगह है स्पेशल, कईयों की कुल देवी भी है गोरख काली नेपाल में। अच्छा। हाँ, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। वन काली भी है, काली के भी कई भेद हैं लोगों। वन काली, वन काली जो वन की काली है, वन की देवी है। वन दुर्गा है। इसी प्रकार हर देवी देवताओं के कुछ रूप है, कुछ उनके जो नॉर्मल इंसान है नॉर्मल पद्धति से करता है उन्हें पता है, जो डिफरेंट पद्धति से करते हैं। देखो हर एक के ना, कुलाचार एक तंत्र मार्ग हो गया, ठीक है, शैव तंत्र मार्ग हो गया, वैष्णव तंत्र मार्ग हो गया, ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट में भी कुछ तंत्र मार्ग हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, कपालिक हो गया, अघोर हो गया। ये तंत्र की एक क्रियाएं, एक पद हैं, ठीक है, अलग अलग शाखाएं हैं। जो जिस शाखा से करता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तंत्र एक्चुअली में शाखाएं हैं। उसकी मूल जड़ क्या है? उसकी मूल जड़ है शिव शक्ति। आप बेसिकली किसको फॉलो करते हो? मैं शिव शक्ति को, और अघोर संप्रदाय, अघोर नाथ संप्रदाय। अघोर संप्रदाय नहीं है, अघोर एक क्रिया है। मैं नाथ संप्रदाय को फॉलो करता हूँ। गुरुजी योगी बाबा भूतनाथ जी, उनसे दीक्षित हुए थे, ठीक है, गृहस्थ दीक्षा ली थी। लेकिन ये कर्म योग कहते हैं ना, कर्म योग में हमें फिर इसमें आनंद आने लगा, भजन में, ज्ञान में, और सही दिशा देने में। गुरुजी बोलते थे हमें, मैं चेले नहीं बनाता हूँ, मैं आने वाले समय के गुरु बनाता हूँ। तो तब हमें समझ नहीं आता था, तो आज वो समझ आता है कि चेले नहीं बनाने चाहिए। कितने साल हो गए आपको? 13 साल के आसपास हो गए। अच्छा, फर्क क्या है? जैसे कि एक नाथ संप्रदाय है, तंत्र ये भी करते हैं, और एक तांत्रिक है। तांत्रिक तो लोगों के नजरों में, मतलब ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये थोड़ी सी कह सकते हो आप, ज्यादा लोग इसको वैसे लेने लगे, नेगेटिव। देखो, काला रंग डराने के लिए कभी नहीं था, ठीक है, काली देवी भी डराने के लिए कभी नहीं थी। पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल, बात को समझना।
ठीक है, पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल, ठीक है। और निराकार देवी काली, महाकाल, काल में आ गए ना वो भी, काला रंग, ठीक है ना। तो उन सबको मिला के जो ताकत बनती है ना, वही वो है काला। लेकिन काला ये 250 रुपये मीटर आजकल बाजार में मिल जाता है, 300 रुपये उठा के धारण करो, तो वो नहीं है। इसकी एक पद्धति है, एक नियम है धारण करने का। इससे पहले आपको कौन से वस्त्र कितने दिन पहनने हैं, कौन कौन से रंग के, इसका नंबर तो मेरे ख्याल से जब आप गुरु परंपरा, गुरु के हिसाब से चलोगे तो काले रंग का जब आप फाइनली धारण करो 1.5 साल बाद आता है। 1.5 साल तक आप साधनाओं में लीन रहते हैं। किस तरह की साधना है? वस्त्रों के रंग की, कि आपको पहले कौन से रंग का वस्त्र डालना है ये गुरु ही बताएगा, फिर आपको कौन सा डालना है, फिर आपको जब आप सारे रंग घोल के पी लोगे, अपने अंदर उस ऊर्जा को संभालोगे, उसके बाद काला, क्योंकि काला नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, तामस का है प्रतीक, तामसिक शक्तियां जागृत करता है। तो उन्हें काबू करने के लिए पहले आपके अंदर वो ऊर्जा तो होनी चाहिए कि सबको मिला के जो आप इसे ग्रहण कर सको, वो क्षमता तो होनी चाहिए। ये थोड़ी आज लपेटा और पहन लिया हो गया, नहीं, ये नहीं है। एक नियम है, वो नियम से परे होते जा रहे हैं, ठीक है। आज दीक्षा ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। ये नियम कहाँ कहाँ लिखा है कि ऑनलाइन दीक्षा होती है? फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, कहाँ लिखा है? कई चीज़ें गलत हैं, अब हम नहीं बोल सकते, ठीक है। हमारे गुरु ने हमें जो पद्धति सिखाई हम तो उसी को फॉलो करते हैं। गुरु वचन सर्वोपरि, ठीक है। शिव ने ज्ञान दिया तंत्र का, माता शक्ति के साथ जब उनका संवाद हुआ तो अगम निगम शास्त्र बना। अगम निगम शास्त्र? हाँ, अगम निगम संवाद। विज्ञान भैरव तंत्र नहीं, अलग है। हाँ, अगम निगम शास्त्र एक और बना था। उसमें स्त्री से रिलेटेड भी जो तंत्र है, शिव से रिलेटिव भी, और पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के मिलन से भी जो तंत्र बनता है, वो सबका ज्ञान अगम निगम में बताया गया। लेकिन इतना गोपनीय है, देखो शिव ने स्वयं कहा था इसे पात्र को देना, कुपात्र को मत देना। आज तंत्र के बारे में ऐसे ऐसे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे डराया जा रहा है। तंत्र एक्चुअली में मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष लेने के लिए तो आए हैं हम इस शरीर में, किराए के घर में। लेकिन आज कोई विदेशन करता है, कोई उच्चाटन करता है, कोई मारन की बात करता है। अरे कोई सीधा रास्ता चलाने की बात करो ना। साधना कर रहे हो तो इष्ट से मिलने की बात करो। लोग कहते हैं लालच त्याग दो, मोह त्याग दो, है क्रोध त्याग दो। भाई मेरे को तो सब चाहिए, मैं नहीं त्याग सकता। लालच है मुझे अपने इष्ट से मिलने का, मोह है मुझे उनसे जुड़ने का, क्रोध है मुझे उस ऊर्जा को जागृत करने का। तो मेरा तो नजरिया ये है, अब आपका नजरिया गलत है तो वो मेरी सोच थोड़ी है। सही बात है। आज कहते हैं कि आप ये सब कर रहे हो, ठीक है, बाबा को पैसे की क्या ज़रूरत, बाबा पैसे क्यों लेते हैं? बाबा के यहाँ दिया जलाने के लिए कौन महीने का 10 किलो घी दे जाता है? अगर कोई कुछ मांग भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन एक ज़्यादा मांगना, एक कम मांगना, फर्क है, ठीक है। मांगो नहीं किसी से, जो इच्छा से मिल जाए वो रखो। अगर आप किसी का काम कर रहे हो तो कहो भैया भगवती करने वाली, आप करने वाले नहीं, उसकी जोत का घी रख जा, पैसे मत लो। आश्रम चला रहे हो, कुछ चला रहे हो आप। आजकल आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, आजकल समाधान भी ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है वैसे? देखो जैसे वशीकरण काट देना, प्रेत बाधा काट देना। करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। आज कई लोग तो अपने आप को ही शिव समझ बैठे हैं, तो क्या कह सकते हैं? हम तो शिव के अनुमात्र भी नहीं है। किसी को पॉइंट आउट करना मेरा नज़रिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें संभव नहीं है उन चीज़ों के साथ लगना क्यों? एक नियम से चलना चाहिए ना, ठीक है। डराना नहीं चाहिए। चीज़ देखिए, प्रेत भी एक एंटिटी है, भूत भी एक एंटिटी है। वो यहाँ अपना कर्म भोग रहा है क्योंकि उसकी मुक्ति का समय नहीं हुआ है। बात को समझना, इसलिए वो कहीं ना कहीं लग रहा है, या किसी तांत्रिक ने उसे बांधा, सिद्ध किया, वो उसे चला रहा है, ठीक है। वो उस पर चला रहा है कुछ पैसों के लिए या किसी को गलत करने के लिए, और कराने वाले बाहर के नहीं, अपने ही होता है। कोई ना कोई बाहर वाले को किसी से क्या मतलब है, ठीक है। वो चला रहा है, अब वो तो वचन में चल रहा है ना, वो भी तो दुखी है, मुक्ति पाना चाहता है। कम से कम उससे बात तो करो। अबे तेरे को मार दूंगा, तेरा नाश चाहे, तेरा ये कर दे, तेरा वो कर दे, देख कौन खड़ा है। अरे वो खड़ा है तभी तू खड़ा है। उन्हें भी पीड़ा है, उसे पीड़ा से निकालने का मार्ग ढूंढना चाहिए, मुक्ति देनी चाहिए। आज एक तांत्रिक पकड़ेगा, दूसरा उसे कहेगा मैं तेरे को हटाता हूं, मैं भोग दे रहा हूं, तू मेरे साथ लग, मेरे काम कर। क्यों कर यार, मुक्ति दे दे। सब अपना सोचते हैं। प्रेतों को मतलब ऐसे काबू करते हैं। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा बेसिक आप मेरे को बताओ कि जैसे कि एक बंदा है, कैसे साधनाओं या सिद्धियों से किसी प्रेत को
काबू में कर सकता है। कंप्लीट प्रोसेस नहीं, मंत्र वंत्र नहीं बताने, रिचुअल क्या है, तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? देखो, प्रेत मसान की चीज़ें हैं, चौराहे पे भी रहती हैं, खुले में रहती हैं, बिगड़ में रहती हैं, कुछ पेड़ों पे भी पाई जाती हैं, है ना। इनके एक प्रॉपर मंत्र होते हैं, ठीक है, उसके साथ इनका भोग होता है। भोग में तामस लेते हैं। ये प्रेत जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, ये तामसिक शक्तियों में मोस्टली आती है, क्योंकि प्रेत बनना यानी तामस हो जाना। तो ये क्या लेंगे, सिगरेट लेते हैं, मदिरा लेते हैं, मीठा लेते हैं, है ना। इन्हें डेली वो भोग लगाना, इनका कई खप्पर में देते हैं, कोई वैसे देता है, गिलास में रख देता है, कोई पात्र में रख देता है ना। फिर उस मंत्र का रेगुलर उच्चारण चलता है। फिर वो एंटिटी अपना अनुभव कराना शुरू करती है कि आई एम हियर। ये शमशान में बैठ के करते हैं लोग? कई घर पे भी करते हैं जो करने वाला है, कोई बिगड़ में करता है। तो घर पे बुला सकते हैं इनको? देखो, जो घर में बुलाता है वो वही बुला सकता है जिसके घर में छोटे बच्चे ना हो, जो अकेला रहता हो। जिसका परिवार है वो बुलाएगा तो परिवारों को नुकसान 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए ऐसी जो जितनी तामस साधनाएं हैं, उग्र साधनाएं एकांत में करने को इसलिए कही गई हैं। ओके, ठीक है। तो जब ये साधना करते तो वो एंटिटी आभास कराती है। फिर वो कहती है रुक जा, या फिर बोल मेरे को क्यों बुलाया। तो फिर कहते हैं भोग लो, और मेरे को वचन में बांधा जाता है उन्हें। बिना गुरु के ये संभव नहीं है? गुरु होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कुछ भी आप देखिए, आप चाहे द्वापर युग उठाइए, त्रेता युग उठाइए, हर एक ने गुरु धारण किए, हर एक ने। ठीक है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाए थे, हनुमान दादा ने सूर्य भगवान को गुरु बनाया था, है ना। सब गुरु बनाते हैं, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक है, आपके जीवन को जीना सिखाता है, आपको सही मार्ग देता है, चाहे वो किसी भी मार्ग में हो। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गुरु धारण है तभी तो जा रहे हैं। आज कोई क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेल रहा है तो कोचिंग के लिए गुरु के पास ही जा रहा है ना। सही बात है। हर एक फील्ड में गुरु है, हर एक का एक अपना ओहदा है, तो गुरु किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शक बनता है। लेकिन कई सारी बुक्स हैं या कई सारी ऑनलाइन चीजें हैं जिसमें विधियां लिखी हुई है, अगर खुद बंदा बैठ जाए ये सब करने, क्या परिणाम हो सकते हैं इस चीज के? हमारे नॉन में एक लड़का था, वो करण पिशाचनी के पीछे लगा हुआ था कि भैया सामने वाले का बताएगी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा और कुछ ना कुछ। वो यूट्यूब पे देख के मंत्र वगैरह शुरू हो गया चैंट करना। कुछ दिनों बाद वो मेंटली साइड इफेक्ट उसे चीज़ें होने लगी, उसे चीज़ें दिखने लगी। अब घर वाले का ये पागल हो गया। ओके, ठीक है। उसे वो चीज़ें दिखने लगी, दूसरी एंटिटी, और घर वाले का पागल हो गया। साइक्रेटिस्ट के दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, चीज़ें समझ ना आए। और अच्छा, एक और चीज़ है, जब ऐसी चीज़ होती है ना, आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगी। पता नहीं बस क्या हुआ है। हाँ, पता नहीं, डॉक्टर को दिखाओगे, स्कैन कराओगे, सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज फाइन विद यू, बट चीज़ें लोग लगता है फिर नाटक कर रहा है। हाँ, बट चीज़ें गलत होंगी। इन एंटिटी को नहीं छेड़ना चाहिए। देखो, वो दूसरा लोक है, आप दूसरे लोक में एंटर करने के लिए इतने समर्थवान हो। भक्तावल की दुनिया होती है। देखो, आज भक्तावल की तंत्र में कई शाखाओं में बटा हुआ है। ग्रामीण तंत्र, घर में जो भगत होते हैं, हाँ। ठीक है, जैसे 5 वीर, मसानी माई, इन सब का दरबार भी लगाते हैं कई लोग, भक्तावल की दुनिया कहते हैं। शाणे भगत जिनको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ? ठीक है। अब ये भी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब पंचवीर हैं, धोने में से निकले थे सबल सिंह महाराज वगैरह, नागा के धोने में से, बहुत बड़ी एंटिटी है। अब कई लोगों को ये गलत नजर आते, क्यों भाई, धोने में से निकले देव हैं, कहाँ से गलत है ये? जय जयकार हो देवों की। कितनों का घर इन्होंने बनाया, कितनी ऐसी एंटिटी हैं जिन्हें इन्होंने हटाया। देवी मसानी कितनी बड़ी शक्ति है। हम एक केस कर रहे थे, तो वहाँ जो तांत्रिक था उसने देवी के नीचे लगा के एक अघोरी किसी पे चलाया हुआ था, जो तांत्रिक क्रियाएं करता मरने था। के बाद अघोरी की। हाँ हाँ, उसकी आत्मा। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये इतने खतरनाक होते कि इन्हें हिलाना भी ना पसीने छुड़वा देता है। बताओ क्या था ये? अब आप लोग कहते हैं भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो, भूत भाग जाएगा, प्रेत भाग। जिसने पूरी उम्र ही मंत्रों को पढ़ाओ, साधनाएं करी हो, वो किससे भागेगा? सही बात है। भगवान ना करे हमारी समाधि लगती है, हमें कोई सिद्ध कर लेता है। हमने तो जपा ही है, हनुमान जी हों, रामचंद्र जी हों, देवी हो, महादेव हो, नरसिंह देव हो, निकुंबला माई हो, हमने तो बजाई है, तो हमें किससे हटाएगा? यहाँ काम आता है गुरु शब्द, गुरु वचन। गुरु वचन, यही एक प्रोसेस होता है, क्योंकि गुरु की मान चाहे वो तंत्र में हो नहीं काटेगा, क्योंकि वो
गुरु एक ऐसा है उसके लिए बाप, उसका ब्रह्मांड। गुरु ने जो कह दिया हो गया। आज हमारे गुरुजी समाधि लीन है, लेकिन अगर सपन में कई बार दर्शन होते हैं गुरुजी के और कई बार कुछ बता देते हैं तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। चाहे हम कहीं पर भी हो, कोई भी हो, पहले गुरु वचन, बाकी सब बात में। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि प्रेत को सिद्ध करना आसान है, कई लोग इनह्यूमन एंटिटीज को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे भी हम बात कर रहे थे लिलीपुट, 1.5 फुटिया, या फिर ब्रह्म राक्षस को भी सिद्ध करा जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बेताल को, हाँ, बेताल, यहाँ पे आप अग्नि बेताल कहते हो, वायु बेताल कहते हो, ठीक है। अब गुजरात की साइड चले जाओ, इसे बावरा भूत कहते हैं, भूतों का राजा। ये कितने खतरनाक होते हैं? कोई ऐसा केस आपके पास आया हुआ है फिर कुछ? ये मारन में अधिकतर चलते हैं। ये मारन में चलते हैं। हाँ, प्रेत जो होता है वो वशीकरण में, वशीकरण, भूत प्रेत, ये वशीकरण, लड़ाई झगड़े करवाना, मारने की बीमार करना, क्षमता नहीं है। बीमार करना, ये इतना नहीं होते हैं। इसमें कालिया मसान, कलवा मसान, ओके, ये मारने की क्षमता रखते हैं। कैसे मारते हैं और इनको क्या चलाने का क्या प्रोसेस क्या होता है? इन्हें चलाने के कई प्रोसेस होते हैं। देखो, जिसने जैसे वचन में ले रखा हो, किसी ने दारू के, किसी ने मांस के, किसी ने किसी गलत, जैसे वचन में कि भैया तेरे को भोग हम ये देंगे, तो हमारे काम करेगा, वचन दे। अब उसने वचन दे दे, वो वचन पे चलता है चीज़ें, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि देखो, अगर आप किसी को प्राण नहीं दे सकते हो, आप किसी के लेने के हकदार भी नहीं हो, आप किसी के साथ गलत करते क्यों? भगवान ने आपको अगर कुछ दिया है तो उसे सही कार्य में लगाओ ना, गलत में क्यों लगाना? किसी के साथ गलत करना क्यों? आज ईर्ष्या में लोग समय निकाल देते हैं। ईर्ष्या में क्यों निकालना भैया? आप अपने आप की मेहनत करके उससे 2 कदम ऊपर उठने की कोशिश करो ना। ईर्ष्या में आप समय खराब कर रहे हो तो नीचे ही जाओगे। नेपाल की भूमि है, वहाँ सनातन सांवत कैलेंडर आज भी चलता है, वही चलता है, सिर्फ हिंदू कैलेंडर, ठीक है। जब वो, और वहाँ पे इतना अच्छा है ना, मतलब आप वहाँ की भूमि, आप अगर गए हो, आप देखो, जागृत भूमि है। जैसे ब्रह्म राक्षस है, किसी के ऊपर आ गया अगर, पहली बात तो प्रेत हटाने के, देखो, ब्रह्म राक्षस में एक और खासियत है, उसे आने की जरूरत नहीं है। वो जब मारता है तो वो लिटरली फील होता है। कैसे? जैसे इंसान ने किसी को, इंसान को थप्पड़ मारा, वो लिटरली फील एक होता अदृश्य शक्ति ऐसे ही। है। हाँ, वो एंटिटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि प्रेत है, इसको आजकल हटाने के लिए ही लोगों को क्या क्या जतन करने पड़ जाते हैं। जिसके ऊपर ऐसी कुछ चीज आ गई, वो कहाँ जाएगा बेचारा? क्या उसे हटाने के लिए ना, बंदे को उसका ज्ञान होना चाहिए पहले। बिना ज्ञान, अरे कई ऐसे हैं, हमने भी देखे हैं, ठीक है। भगवती की कृपा हो, जय जयकार हो सभी पे। अपने हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन किसी से ना अगर सही से बावरा भूत नहीं हटता, बेताल। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे पास एक केस आया था, किसी के साथ यही एंटिटी थी ब्रह्म राक्षस की। उन्होंने किसी को फ़ोन किया पॉडकास्ट देख के कि वो ये है, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, इस एंटिटी में हमने डील नहीं करी है। फिर वो हमारे पास आए थे, तो हमने कहा देखो, हम हैं नेपाल और स्पेशली उठ के आ नहीं सकते, कुछ उपाय दे देते जब तक वो करो। उपाय दिए, वो कर रहे हैं, शांति है या नहीं है उनकी अपडेट नहीं आई। देखो, झूठ क्या बोलना, करने वाली वो, बचाने वाली वो। कुछ उपाय थे, कुछ धुनी बना के देनी थी, कुछ सामग्री उसमें मिक्स करनी थी, कुछ जल का घेरा लगाना था मंत्रों के साथ, दैट्स इट। जहाँ वो सोते हैं, जिस कमरे में ज़्यादा रहते हैं। रात को ज़्यादा परेशान करती हैं एंटिटीज ये? रात को ज़्यादा करती हैं। अगर तामस भोग अगर उस घर में चलता हो, जैसे मांस मदिरा चलती हो, बनता हो, तो ये और एक्टिव हो जाती है, हाई हो जाती है। घर में जैसे कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण बढ़ा दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मंत्रों ब्रह्म का? राक्षस को? देखो, मंत्रों का उच्चारण बढ़ाने से क्या होगा? ब्रह्म राक्षस क्या एंटिटी, पहले ये समझो। मंत्रों का उच्चारण तब काम करता है जब आपने किसी मंत्र को जागृत कर रखा हो। वैसे तो आपने पूरे दिन माँ बहन करी है और आपने देख लिया एक राक्षस और आप शुरू हो गए ओम नमः शिवाय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहाँ से काम करेगा? क्या जागृत करने का प्रोसेस क्या है इसका?
देखो, एक तो पहली बात, एक भ्रम जो फैला रखा है, 1.25 लाख जाप करो मंत्र सिद्ध हो जाता है और जागृत हो जाता है। आपने कितनी आयु है आपकी? मेरी हाँ 32। 32। आपने इस 32 ईयर में 1.25 लाख से ऊपर जाप किया होगा। मैंने पता कोई नहीं ना सर, कोई मंत्र तो एक बार बोला भी होगा तो किया होगा ना, कह नहीं सकते ऐसे। हाँ लगा लो आप। हाँ है ना। हमने भी बहुत जाप किए होंगे, ठीक है, तो हमें आज तक ये नहीं पता चला कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है। आशीर्वाद जरूर मिलता है आपके इष्ट का, आराध्य का, मंत्र सिद्ध। अरे सिद्धि के पीछे क्यों भागना, वो अटका देगा, मोक्ष नहीं दिलाएगा। फिर आप समाधि में लगे होंगे, 4 लोग आएंगे, दिया लगाएंगे, आप वहीं सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप वहीं बंद गए लोगों के काम करने के लिए। समझ गए, बाबा जी हमारे लिए ये काम करते थे, बाबा ने हमारे ये काम बनाए, ये हो गया। अब वो भगवान के रूप में पूजने लग गया, वो वहीं फंस गया। मोक्ष का रास्ता फिर अटक गया। पीर जो ये एंटिटी है, ये क्या है, कितनी पावरफुल है? पीर बहुत पावरफुल एंटिटी होती हैं अपने क्योंकि में। कई हमारे सनातन में इस चीज को पाखंड और खराब बेकार मानते हैं। देखो, ऊर्जा है, तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है, तत्व का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, त्रिशक्तियां हैं, समावेश तो एक ही है ना सबका, तत्व है। सब एक दूसरे के पूरक है और सब एक ही में मिल जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कौन है? सुप्रीम त्रिदेव त्रिशक्ति है। उन्होंने खंडन कर करके अपना एक सबको दायित्व दे दिया कि भैया ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो। अब जो कार्य जिसके लिए है वो कर रहे हैं। जैसे पीर की मज़ार है, लोग इस पे जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, मैंने तो देखा है। वो इसलिए जाते हैं उनके काम बने। देखो, मैं एक चीज जानता हूं, जिसका जहां विश्वास होता है वो वहीं जाता है, ठीक है, और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं अपने धर्म का उतना सम्मान करता हूं जितना सामने वाला मेरे धर्म का करता है, चाहे कोई भी हो। अगर मेरे धर्म के आगे किसी ने यूं कर रखा है तो हम भी यूं करते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, इंसान कोई बुरा नहीं होता है, इंसान की सोच उसे बुरा बनाती है। ईर्ष्या क्या? देखो, भगवान ने कभी तेर मेर किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप उस तत्व, अगर आप साधक है तो आप तत्व और ऊर्जा को समझेंगे, आप भेद नहीं करेंगे, सब एक बराबर है। ये भेद वो करते जो शक्ति को समझते ही नहीं है। शिव शक्ति से, विष्णु लक्ष्मी से, ब्रह्मदेव से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई, सब उन्हीं के ही अंश। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सब वहीं से निकले, सब ज्ञान वहीं का है। सनातन कितना पुराना है, कितना पुराना सनातन है। हमारी तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी तो भी पता नहीं चलेगा। हमारे पूर्वज, सही बात है, हमारे गोत्र से हमारे पूर्वज और हमारी कुल देवी से हमारा वंश का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऋषि कश्यप है ना, ऋषि भागीरथ, ऐसे करके जो गोत्र हैं उनसे आपका पता चलेगा कि आप उनके वंशज हैं। आपकी कुल देवी से पता चलेगा कि आप उनके अनुयायी हैं। वो हमारे कुल में पुश्ती आई है परदादा के टाइम से, हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं, वही हमारी मैया है। अब हमारे पास एक केस आया, लोग कहते हैं मंत्र को पढ़ो, मंत्र को करने से भूत भाग जाते, प्रेत भाग जाते हैं। अब हम जैसा कोई समाधि लग जाए, हम बैठ जाएं और हमें किसी ने सिद्ध कर लिया, किसी ने हमें वश में कर लिया, वचन ले लिया, तो हम मंत्रों से हटेंगे क्या? मंत्रों से हटेंगे हम? जिसने मंत्र ही पका रखे हो वो मंत्रों से कहां से हटेगा? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास एक केस आया हुआ था। उस केस में किसी ने किसी तांत्रिक की आत्मा को अच्छे से बांध रखा था वचनों में। अच्छा। और वो देवी मसानी के साथ और देवी काली के साथ जोड़े में नीचे लगा के किसी के यहाँ क्रिया में चला रखा था, ठीक है। और भैया जब उससे कोई छेड़े, यहाँ तक कि उन्होंने आसपास कई जगह दिखाया, बात को समझना। अब एक एंटिटी किसी पे आती थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी उस अघोरी ने रेल बना दी मार मार के। वो चीज था।
तांत्रिक उस पे मार मार के वो रेल बना दी उसने। और जब हमारे सामने बैठा, ठीक है, तो ये हमारे लिए वो ज्ञानी है। बात को समझना, जो शरीर छोड़ के किसी के शरीर में बैठा, वचन में बैठा है, जिसके साथ देवी मसानी और काली जोड़े में साथ चल रही हैं, भैरव साथ में खड़े हैं, हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गया ना, गुरु पद पे हो गया। हमने तो हाथ जोड़े, हमने बात करी, मैंने कहा गुरु तू बता जाने का क्या लेगा और कैसे जाएगा, ये बता। मैंने मंत्र में पढ़ने का हूँ नहीं तेरे आगे, ना तेरे आगे कोई क्रिया चलने की। सही बात है। क्यों? कह रहा देख तू मेरे साथ क्या क्या, तू देखना जानता है ना, गुरु पद पे बैठा है, तू देख। यूं ही बोला उसने मेरे को। मैंने कहा बाबा दिखाओ। पूरा मसान पीछे खड़ा कर रखा था उसने, और भैरव यूं साथ चलते थे। उसे कौन हटाएगा? उसे छेड़ने लगा तो भैरव आगे खड़े हो जाते थे, देव उनकी शरण में था। साथ में मसानी सबसे आगे खड़ी होती थी देवी। अच्छा। और पीछे काल का। कौन हटाएगा? जिसने पका रखा हो। कहते हैं ना, अगर आपका देवी देवताओं से प्रेम है तो वो मरने के बाद भी आपको शरण में लेके चलते हैं, अगर आपने सही से मना रखा हो। तो उनकी पूजा तब को ज्ञान है। तो हमने तो देखो, कई जगह लाठी काम नहीं आती है, कई जगह प्रेम ही काम आता है, ये परम सत्य है। तो हमने उससे बात करी। मैंने देख, गुरु तत्व पे हम भी बैठे हैं, गुरु पद पे आप भी हो, जाने का मार्ग आप बताओ। तो मैं हमसे बोला तू 2 दिन बाद आना, तेरे को जाने का मार्ग पूरा खोल के बताऊंगा मैं, अभी समय नहीं है। मैंने कहा वचन है? कह रहा गुरु का वचन है। उनने अपना जाने का मार्ग खुद बताया, क्योंकि उसे खुद मुक्ति चाहिए थी। और जिसने वो सिद्ध करा हुआ था वो कितना पावरफुल होगा? अपने में होगा, बिल्कुल उसने समय दिया होगा। और एक बार जो चीज़ सिद्ध हो गई, उसके बाद वो चीज़ खो जाए, दोबारा सिद्ध नहीं होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बावरा भूत सिद्ध कर रखा है, पर कोई प्रेत सिद्ध कर रखा है। अगर कोई उससे बड़ा है, शेर को सवा शेर टकरा गया, तो वो उसकी चीज़ गई। तो वो उस पर रिवर्स बैक नहीं करती? ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो रिवर्स करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। उदाहरण के तौर पे हम पे कोई कुछ करे, ठीक है, मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। या मैं उसी चीज़ को बांध के रख लूँ कि उस तक जाने ना दूँ, वो वैसे ही आधा मर गया। अब आपकी ताकत मैं छीन ही लूं जिससे आप उछल रहे हो, जो आपने मेरे पास भेजी है, जो 10 ये पता लग जाता है किसने छीनी है? जिसके पास जाएगी तो ऑटोमेटिकली वही रोकेगा ना, अगर वो पावरफुल है तो। नहीं तो वो अपना काम करके वापसी आ जाएगी। ओके। उदाहरण के तौर पे आप मेरे से 4 कदम आगे हो, ठीक है, आपने मेरे पे कोई चीज़, मैंने आपके ऊपर कोई चीज़ चलाई और आपने वो चीज़ उठा के बांध दी, कहीं भी बंधवा दी, ठीक है, कुछ भी कर दिया उसका। उसके बाद वो चीज़ मैं जीवन भर नहीं चला सकता, ना मेरे पास होगी। मेरा हाथ खाली कर दिया और मैं आपको बोलने लायक नहीं हूँ, ना कुछ कहने लायक हूँ, क्योंकि मैंने तो आपके लिए गलत किया ना, मैं सामने क्यों पढ़ूंगा? तो ऐसे कर्म में फंसना क्यों? रास्ता ना ये चीज़ें खुद ही बना लेती हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, गलत चीज़ों में किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10वीं बार वो अपना रास्ता खुद ही नियति बना के उसे निकलवा देगी, ऐसी जगह फंसाएगी। अच्छा। फिर क्या करोगे? हमारे साथ हुआ है ना कुछ खेल ऐसा, तो इसलिए हमें पता है। बताओ कुछ। हमारे ऊपर भी 2 बार करी है क्रिया, जिन्होंने करी है। कि क्या क्या कैसे क्या पूरा बताओ आप। रात्रि में सो रहे थे, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। सो क्या रहे थे, लेटे ही थे पूजा करके। तो हमारे साधना रूम में गेट पे एक चीज़ एंटिटी आई, और मसान की चीज़ थी वो, बहुत अच्छे लेवल पे आके खड़ी हुई। हमें लगा भैया कोई नया आया है, हम फटैक से उठे, 5 मिनट नहीं लगाए और सीधा जोत लगाई। आपको फील क्या हुआ? मतलब घबराहट शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू, और फिर हमने देखना शुरू किया, ध्यान लगाया तो दिख गई चीज़। वो अकेली नहीं थी, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक शंकर था उसका, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक शंकर था उसका। तो भैया अब हमने जो जिसकी शरण में हम रहते हैं, हमने उन्हें याद किया। मैंने कहा या तो आज तू मारेगी या ये मारेंगे, दोनों में से एक काम होगा, तू मरवाने वाली और ये मारने वाली, या तू बचाने वाली ये मरने वाले। ऑप्शन तेरा,
यूं ही बोला हमने, मंदिर में बैठे थे। मैंने कहा ये जो चली है सही के लिए चली है तो स्वीकार है, गलत के लिए चली है तो तू जाने। गिनती के 10 मिनट लिए होंगे, गिनती के, घड़ी देख के पूरा गायब कर दिया था। और जिसकी जो चीज थी ना वो उठा के ऐसी बांधी हुई है, आज तक नहीं आया। एक फोन बीच में जरूर आया था, यार हमारा एक चीज कहीं पकड़ी गई है, वो मिल नहीं रही है, आप पता करके बताओगे कहाँ है। तो हमने कहा यार जो चली गई जाने दो। जिसने किया था वही हमसे पूछ रहा है। आप पे किया था? हाँ, रीजन नहीं पता लगा किया क्यों था? ईर्ष्या होती है। हमने एक पॉडकास्ट दिया था, तब हमने थोड़ा गुरु और शिष्य की परंपरा बताई थी। कुछ जो गलत लोग थे, गलत विचारधारा थी, उन्हें इतना बुरा लगा कि फ़ोन करके यूँ कहते थे हम इस मसान से बोल लें, ये वीडियो डिलीट करो। क्यों डराना, क्यों? मसान से बोल ले तो कौन सी बड़ी बात है, जाना तो वही है। आज नहीं जाना कल जाना है, क्या करें मसान से बोल ले हो तो भैया, कुछ नया बताओ। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि डराना नहीं चाहिए। तंत्र एक सौम्य पूजा का तरीका है, सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। तंत्र हर एक मार्ग है, आप पकड़ो, प्रेम से करो। वो प्रेम करना सिखाता है, लड़ाई झगड़े नहीं सिखाता है। वशीकरण क्यों बनाया गया था? ये वशीकरण विद्या क्यों आई थी? अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन है, उनका घर खराब हो रहा है, तो उन दोनों को परिवार कभी खराब ना हो, वो जुड़ा रहे हमेशा। जो अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, जो जोड़ा गया है एक पवित्रता का रिश्ता, वो सदैव बना रहे। इसलिए था, आज किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, बॉयफ्रेंड भाग गया है, भैया वशीकरण। अबे कुछ और नहीं रह गया जीवन में। ऐसा का तो मैं तो कहता हूँ भैया, एक भाग गया दूसरा आ जाएगा, ढूंढ लो। दूसरा नहीं आएगा तीसरा आ जाएगा। क्यों समय खराब कर रहे हो? समय भी खराब कर रहे हो, कर्म भी खराब कर रहे हो। कई ऐसे आएंगे, भैया उसका झगड़ा करवा दो, इसका झगड़ा करो। अबे जिंदगी झगड़े में चल रही है तेरी, जो तेरी ये सोच है ये झगड़े वाली सोच है। उसे सुधार ले तो झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास आते हैं कोई ऐसे केस? अरे बहुत आते हैं। हम रास्ता फिर अच्छे से दिखा देते हैं कि ये करवा दो, वो करवा दो। वशीकरण वाला केस आया था एक, बोला बाबा पैसे बोलो आप, अटैची खोल दिया, वशीकरण करना है। हमने कुछ नहीं बोला, हम चाय पी रहे थे, बैठे हुए आसन पे चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा 5 मिनट बैठ, चाय पीने दे। कह रहा चाय हमने 10 मिनट में पी। फिर आया, फिर बोला बाबा जवाब दो ना। फिर बोला हमने मंदिर से 1 का सिक्का उठाया, जितने पैसे उसने रखे थे ना उससे फालतू कर दिया उसे। मैंने कहा इसे उठा और यहाँ से निकल दौड़ के। और मैंने कहा दोबारा आसपास इधर उधर घूमता नजर आए ना इस केस के लिए, तो वहीं पटक के मारेगा ये, लगा रहा हूँ तेरे साथ, और निकल। और वो पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन आया था मंदिर, माथा टेका, नाक रगड़ी और बोला माफ कर दो। मैंने कहा मेरे से क्या मांग रहा है, उससे मांग जो बैठी है। मैं कौन हूँ भैया, मैं भी इंसान ही हूँ। मेरे भी 5 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। ऐसे भी केस आए हैं ईर्ष्या में किसी का बुरा कराने के लिए? अरे बहुत है। इसका काम क्यों चल रहा है, इसकी दुकान का ये क्यों है। अभी मेरे फोन में फोटो होगा, दिखाता हूँ। चलता हुआ सैलून किसी का बंद कर दिया, चलता हुआ। मेरे फोन में ये, जब मैंने उस चीज को देखा मैंने कहा ये तो बंधन लगा रखे, रास्ते बंद कर दिए, चारों दिशाओं को बांधा गया, चारों दिशाओं के बाद आपके चौराहे बांधे गए, चौराहे बांधने के बाद लक्ष्मी को बांधा गया। ओके। फिर मैंने कहा इसके 2 हवन होते हैं। हाँ। एक काली का हवन होता है तंत्र को काटने के लिए, फिर एक सिद्धि विनायक और एक लक्ष्मी का हवन होता है तांत्रिक तरीके से उन्हें स्थायी करने के लिए। तो कितने दिन का ये प्रोसेस होता है? 3 दिन का। 3 दिन में वो बंधन हट जाएगा? करने का तरीका होना चाहिए। बंधन तो 1-1 दिन में, 1-1 घंटे में हट जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज से। किसी का दिमाग भी बांध देते हैं ताकि वो सोच ही ना पाए। ऐसा होता है? उच्चाटन कहते हैं कि उस चीज में उसका दिमाग नहीं लगेगा, वहां से कहीं और ही भागेगा। ये चीजें होती हैं। लेकिन ये चीजें देखो, मैंने क्या बोला, चीजें सही, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हम क्या अपनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा गुरु संस्कार देगा ना वैसा ही शिष्य पनपेगा। आप पौधे को जैसा पानी दोगे ना वो वैसा ही। अगर इसमें आप गंदा पानी डालोगे तो ये मर जाएगा, सही पानी डालोगे, साफ डालोगे तो ये पनपने लगेगा। वैसे ही हमारे अंदर भी अगर अच्छे विचार डालेंगे तो हम पनपेंगे, गलत विचार डालेंगे तो एक ना एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो ये गुरु को भी सोचना चाहिए कि शिष्यों को कैसे गुणवान बनाना चाहिए। आपने कोई ऐसा केस देखा है अपने
जैसे कि अघोरी में या फिर तांत्रिक में कोई लालच में आ गया और उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ हो? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। मतलब प्राण निकलने के लिए ना इंसान कहते हैं ना कि मौत मांगता है, मौत आती नहीं है, यमराज भी दूर खड़े होकर आनंद लेता है। वो हालत होती है अगर आप किसी साधक के कर्म खराब हो तो। बाथरूम लैट्रिन भी एक ही जगह पे पड़े पड़े, या बुद्धि में कुछ याद नहीं रहना, बड़बड़ाते रहना, ठीक है, एकांत में हो जाना, कोई साथ देने नहीं आना, बहुत ऐसे होते हैं। जैसे शक्ति को सिद्ध कर लिया, लेकिन एक टाइम बाद उम्र से कह लो या फिर बल से कह लो, आप उसको भोग देने लायक नहीं रहे तो वो आपका बुरा करती है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी एंटिटी को जगा रखा है। ओके, ठीक है, हाँ, आपने किस एंटिटी को जगा रखा है। अगर आपने देवी देवताओं को पूजा कर रखी है तो वो आपको परेशान थोड़ी करेंगे। आपने प्रेत, पिशाच, भूत, डाकनी, साकनी, हाकनी ये अगर सिद्ध कर रखे तो ये तो परेशान नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? तंत्र शेर की सवारी है, जब तक आप उसके ऊपर विराजमान हो ना तो आप जिंदा हो। जहां आप उसके नीचे उतरे वो आपको पंजा मार के खा जाएगा। तो उसे काबू में लगाम लगाने के लिए भी आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 दिन की साधनाएं करने से साधक कहलाते हैं क्या? साधक का अर्थ होता है स्वयं को इतना परिपक्व करना कि आप पे असर ना हो किसी चीज का, और अपने इष्ट के हवाले कर देना सब कुछ कि भैया तू जाने, करने वाला तू, बचाने वाला तू, मारने वाला तू, मैं निमित्त मात्र। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना उस दिन आपको साधना का अर्थ समझ आएगा। आज कहते हैं, हमारे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, किसी ने हमें लोग देखिए मतलब कहाँ तक होता है ना, इसलिए हम लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कहाँ तक होता है, आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे के आगे कि जॉब नहीं लग रही थी, कंपनी से परेशान था जहाँ पहले लगी हुई थी, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही थी। गुरुजी कंपनी चेंज करा दो, इस कंपनी में जॉब लगनी चाहिए हमारी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी। कह रहे गुरुजी पहले अभी ये हो रहा है वो। मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी, अब पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आदेश है आदेश है। भगवती की क्या इच्छा हुई, 1 महीने में उसकी जॉब लग गई। 3 महीने गायब बंदा, 4 महीने। जब पिछली कंपनी से सैलरी नहीं आई फिर मैसेज आया, गुरुजी उन्होंने सैलरी रोक लिया, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम उन्हें बता सके। समझ रहे हो क्या बताना? कि हम एक तबके को ना, हम ताकतवर नहीं है, लोग हमें दबाते हैं, कंपनी वालों ने हमें दबाया। अब 3 महीने बाद कंपनी से सैलरी नहीं आई तो आप हमें याद कर रहे हैं। समझ रहे हो? उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया और ताकत चाहिए उन्हें। हमने उन्हें एक ही बात सीधी स्पष्ट लिख के दी, ताकत चाहिए ना तो दूध पियो बॉर्नविटा मिला के, तो ताकत मिलेगी। बुद्धि चाहिए तो भक्ति करो। मैंने कहा दोनों की कमी है तुम्हारे पास। फिर बोला हाँ हमें भक्ति चाहिए। मैंने कहा वो मैं भी नहीं दे सकता, तुम्हें शक्ति चाहिए, पहले बॉर्नविटा पियो। बॉर्नविटा का फ्री में प्रमोशन कर दिया आपने वैसे तो। भक्ति चाहिए तो बॉर्नविटा पियो, जो हमने उसे बोला वही। ताकत चाहिए तो भैया या तो विटामिन सी के कैप्सूल ले लो, है ना, कुछ प्रोटीन के ले लो, जो आपको समझ आए। लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास भक्ति है। हमारे गुरु ने हमें आटा गूंदना सिखाया, हमारे गुरु ने बर्तन मारना सिखाया। अभी हम 9 दिन नवरात्रि में साधना में थे, 11 दिन की। आप यकीन नहीं करेंगे, 11 दिन कमरे में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, सिर्फ एक अखंड ज्योत, उसकी रोशनी में, ना पंखा था ना एसी था। हमने पूरे 11 दिन काटे हैं और जमीन पे सोए हैं। ये हमारे गुरु ने इतना परिपक्व बनाया कि आपके जीवन में अगर ऐसा समय भी आए कि आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास पंखा नहीं है, आपके पास एक जमीन और एक दिए की रोशनी, आप उसमें सो जाओ। ये होती है एक्चुअली साधना का अर्थ, कराने का तरीका। गुरुजी थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, क्या है रूटीन जो साधना पद्धति में है? रूटीन क्या है उनकी लाइफ की? सुबह उठते हैं जैसे नॉर्मल लोग, तो क्या साधना रूटीन? जो अच्छा साधक होता है वो अपना 2 सवा 2 बजे बिस्तरा छोड़ता है सुबह सुबह, हाँ रात्रि में, ठीक है। 3:30 बजे तक वो अपना सारा काम निपटा के 3 बजे तक फिर तैयारी करता है पूजा की। 4 बजे से लेके वो 5:30 बजे तक अपनी पूजा खत्म कर देता है।
किस टाइप की पूजा होती है? जैसे भी जिसका जो जिसने संकल्प उठा रखा हो या जिसकी जो नॉर्मल रेगुलर पूजा हो, ठीक है, वो करता है। तो उसके बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करता है 10 बजे तक। क्या दिनचर्या में होता है? यहाँ जाना, उससे मिलना, वो करना, वो काम निपटाना। वो निपटाने के बाद 11 बजे वो फिर बिस्तरे में आ जाता है। 11 से लेता है 3 की नींद दोपहर में। हाँ, फिर उसके बाद शाम की तैयारी में लग जाता है। वो नहा धो के फिर पूजा में। आश्रम के ये रूटीन होते हैं। 11 से 3 अपना वो सोते हैं, फिर शाम की संध्या की आरती पूजा जो भी है उसकी तैयारी में ये आश्रम के रूटीन्स होते हैं। गृहस्थी साधक के थोड़े अलग होते हैं। वो थोड़ा लेट उठता है, ठीक है ना। वो 6 बजे अपनी पूजा शुरू कर देगा, ठीक है, 8 बजे तक ख़त्म करेगा। फिर घर के रूटीन्स में अपने लग जाएगा, दिनचर्या में लग जाएगा। फिर वो अगर दोपहर को उसको नींद लेनी है लेगा, नहीं तो वो फिर दोबारा लग जाएगा। फिर रात्रि में वो 10-11 बजे फिर बैठेगा, 12 बजे तक सो जाएगा। जो गृहस्थ साधक है और वैसे साधक, इनकी पावर में भी कोई अलग फर्क होता है? नहीं, ये निर्भर करता है हमारे भाव पर, साधक के भाव पर। उसने कितना भजा है, कितना साधना में लीन रहा है, ठीक है। अब कई हैं जाप में ही लगे रहते हैं, गृहस्थी भी, ठीक है। कई साधु हैं वो धोने की सेवा में लगे रहते हैं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को समय दिया है। और जिसका भाव ज़्यादा प्रबल है उसकी चीज़ ज़्यादा प्रबल है। लेकिन गृहस्थियों के लिए और वैसे भी जो साधना में आना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि हर एक माला का जाप में महत्व अलग होता है। स्फटिक की माला से आप देवी का जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला पे आप भैरव का, शिव का जाप कर सकते हो। स्फटिक मतलब जहाँ तक मुझे पता है शंकर जी का स्वयं, हाँ, शिवलिंग भी आता है स्फटिक का, है ना। हाँ। स्फटिक पे आप देवी का जाप करो, बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष पे आप महादेव का, भैरव का, कपाल रुद्र का, है ना, आनंद नटराज का, इनका जाप करो, ठीक है। कमल गट्टे पे आप लक्ष्मी मैया का जाप करो। हल्दी पे आप गणेश जी का जाप करो, बगला मुखी माई का। तो हर एक माला का भी अपना महत्व है, अलग प्रभाव है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वो रुद्राक्ष पे ही सारे जाप कर देते हैं। अब विष्णु जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है ना, उनका तुलसी पे होता है। कृष्ण जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है, तुलसी पे होता है। ओके, है ना। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आसन कौन सा ले रहे हो, वस्त्र कौन से पहन रहे हो, ठीक है। सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हो तो आपको वस्त्र भी सफ़ेद होने चाहिए, आसन भी सफ़ेद होना चाहिए, है ना, जो नियम है। देवी का अगर आप देवी काली का कर रहे हो, लक्ष्मी कर रहे हो, लाल वस्त्र धारण करो, लाल आसन रखो। आसन में भी अच्छा कई प्रकार के आसन होते हैं और हर आसन का अलग महत्व होता है। लोगों को ये छोटा छोटा ज्ञान ही नहीं है और साधना करने बैठ जाते हैं तो त्रुटियां तो होंगी ना। पहले छोटा ज्ञान तो पकड़ो। सबसे पहले तो चुनाव करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता कि है हमें क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले देखो, गृहस्थी है कोई, सबसे पहले उसे गणेश साधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे क्या होना चाहिए, गृहस्थी को एक अच्छे गुरु देख के धारण करनी चाहिए। गुरुमुखी हो गया। फिर गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करने के बाद फिर गुरु जैसा बताता है, जैसे गणेश साधना, कुल साधना, पितृ साधना, ऐसे करके वो आपको एक लेवाइज चलाता है। ओके। जब आपको इसका ज्ञान होने लग जाए, वो अपने तरीके से समझाएगा तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ क्या करते हैं, यूट्यूब देखी, किताब उठाई, साधना की छन 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 छन, आज भैरव कर लेता हूँ, ओम भैरवाय नमः। आज काली कर लेता हूँ, ओम काली देवी नमः। क्या है ये? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। खिचड़ी में आप जो मर्जी डालते रहो, रहेगी खिचड़ी। भगवान को सिद्ध करा जा सकता है जैसे एंटिटीज को सिद्ध कर सकते। भगवान स्वयं अंदर है, उसे सिद्ध कहाँ से किया जा सकता है? वो शिवांश हैं सब, शक्ति अंश हैं सब हमारे भीतर ही। कहते हैं ना, शिव कण कण में। उस ज्योत को जो लो कम है उसे तेज कर सकते हैं। किसमें इतना समर्थ है, ठीक है। हम स्वयं को सिद्ध कर ले तो समझो हमारा इष्ट सिद्ध हो गया। स्वयं को सिद्ध करो ना, स्वयं को जगाओ, उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ो जो अंदर हमारे शक्ति है। ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियां हैं जो शक्ति का प्रतीक है, उसे जगाओ। हाँ, भगवान को कोई कहता मैंने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली। सिद्धि क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। जिसने भक्ति कर ली उसने सब पा लिया। जो जुड़ गया,
जो भीतर से जुड़ गया, जिसने समर्पित कर दिया, उसने सब पा लिया। पूजा करो, भक्ति से करो। तंत्र भी आज कहते हैं ना, मुझे तंत्र में जाना है। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है, तंत्र भी सफल नहीं है। पहले भक्ति भाव तो लाओ। यहाँ भक्ति नहीं और तंत्र में आना है। आप मंत्रों की बता रहे थे कुछ बात। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, हाँ, ठीक है। शाबर मंत्र, डामर मंत्र, ठीक है, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, ठीक है। तो ये भी गुरु चयन करता है कि आपको कौन सा मंत्र आपके लिए उपयुक्त है। अब शाबर मंत्र में दुआइयां होती हैं, मतलब एक तरह से कसम खिला के काम करवाना, है ना। कई जगह गाली भी हो जाती है। हाँ, वही किसी मैं किसी पूछ रहा था मंत्र कि में। मैंने सुना था अघोरी जो होते हैं वो गालियां देते हैं अपने मंत्रों में। वो एक भाव हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है। किस प्रकार? बाप बेटे का लगा लो, हाँ, भाई बहन का लगा लो, जो जैसा रिश्ता जिसके साथ बनाता है वो जुड़ जाता है। हमारे एक मित्र थे, वो गणेश जी को भैया कह के बुलाते थे। अरे गन्नू, गणेश जी को, गन्नू भाई कहाँ हो, काम करो, और सुनते थे उनकी। हमारे गुरुजी का आंखों देखा हम आपको बताते हैं। हमारे गुरुजी विचरण में थे तो एक हनुमान जी की मूर्ति दिखी, बहुत गंदी, और वो मतलब लोग सेवा नहीं करते थे। तो गुरुजी ने वहीं बिस्तरा लगाया। रात को 3-4 चेले साथ थे। कह रहे जल लाओ, स्नान कराओ। ये सब स्नान कराया, रात्रि हो गई। ये बीघट राजस्थान की बात है और वहाँ इंसान भी नहीं दिखता। स्नान उनान कराया, रात्रि हो गई। गुरुजी वहीं कह रहे आज यहीं लगाओ कंबल और यहीं सो गए। सुबह उठे, भूख लगे, हनुमान जी को देख के कहते हैं तेरे चक्कर में रात को यहाँ रुका, तेरे को स्नान भी कराया, ठीक है, तेरे को जो मेरे पास भोग प्रसाद था वो भी चढ़ाया। अब मैं भूखा बैठा हूँ और तू आराम से बैठा है, शर्म नहीं आ रही? आप यकीन नहीं करो, कोई व्यक्ति सामने से आया और कह रहा महाराज जी आप लोग यहाँ कैसे, खाने का प्रबंध हुआ? वो बोले नहीं हुआ। कह रहे लेके आ रहा हूँ। वो लेके आ गया। तो ये भाव की लीला होती है, ये होती है भाव की लीला। अच्छा, मैंने बहुत सारे बार एक बार टॉपिक कवर करने की कोशिश करी लेकिन वो हो ही नहीं पाता था। तंत्र में गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों पर क्या स्पेशल तांत्रिक पूजा करते हैं? देखो, गुप्त नवरात्रे यानी उसमें गुप्त साधनाएं होना, पहली बात तो ये। हाँ। आजकल क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रे आए, भाई साहब रील डल जाएगी, ये साधना कर रहा हूं, तो गुप्त कहां से हुए? आप किसी को फोन करोगे ना, महाराज जी आपका पॉडकास्ट है गुप्त नवरात्रि में, अरे साधना में बैठा हूं, इसकी चल रही है। हाँ, वो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने 2-3 बार किसी को फोन किया, अलग अलग तांत्रिकों को। तो गुप्त कौन से गुप्त हुए? वो तो सार्वजनिक हो गए। गुप्त नवरात्रों का अर्थ होता था आपने ये, जैसे अभी नवरात्रि गई, इस नवरात्रि में कोई साधना उठाई, उसे जागृत किया, फिर गुप्त नवरात्रि में उसी साधना के मंत्रों को चेताया जाना, एक अलग क्रिया से, अलग तरीके से। सेम नहीं होती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं वहाँ। अब ये पता ही नहीं, गुप्त में भी सार्वजनिक हो रहा है। अरे कहाँ महाराज जी? अरे साधना चल रही है, करता हूँ थोड़ी देर में, हाल ठीक है। महाराज जी का माला पे नहीं, फोन पे ध्यान होता है कईयों का, साधकों का। ऐसा कैसा गुप्त नवरात्रि? फिर गुप्त का नियम ही नहीं रहा। देखो मैंने क्या बोला, नियम का खंडन हो गया कई जगह पे। गुप्त तो इतने गुप्त हो जाते हैं ना वो, कि उसके बारे में बात करना भी, जब नवरात्रि वो आती है साधक गायब हो जाता है 9 दिन के लिए, फोन वोन बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला उसे पता होता है गुप्त नवरात्रि, लगता है महाराज जी यहाँ साधक जी निकल गए, बाबा जी साधना में कहीं, किसकी करने गए ये नहीं पता, एक अंदाजा लगता है बस। हमारे ज्ञान गुरु हैं, आज भी वो गुप्त नवरात्रि में कहाँ गायब होते हैं उनके, हम शिष्यों को भी नहीं पता है। 75 साल की आयु हो रही है, गुप्त नवरात्रि में ऐसे गायब होंगे जैसे पता नहीं कौन सा जादू देख लिया हमने, और किसी को नहीं पता होता। और हम पूछेंगे कई बार, गुरुजी कहाँ थे? अबे तेरे को क्या करना जान के, मैयत में लेटेगा, यूं ही बोलते हैं। अच्छा गलती होगी भैया, गुरुओं की गाली भी प्यार के बराबर होती है। मैं गुरुजी, हमने एक दिन पूछ लिया सत्य क्या है? कह रहे तेरी नजर में सत्य क्या है? तो मैंने कहा गुरुजी शिव। तेरी नजर में शिव सत्य है, मेरी नजर में शमशान में बैठा शिव सत्य है।
मैं वो कैसे? कह रहे हमारे अंदर भी शिवांश है ना, लेकिन साला झूठे हैं, लेकिन शमशान में आके सब सच बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। सिर्फ परम सत्य वही है। एक दिन बोले शिव को देख के, मैं गुरुजी आपकी तबीयत, उनकी तबीयत खराब थी, मैं गुरुजी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो। तो शिव को देख के बोलते अरे मैं ना मरने का जब तक ये नहीं मरेगा। अब हम अचंबा कि भैया शिव का भगवान है, कहाँ मरेंगे। हमने गुरुजी से सवाल किया, मैं गुरुजी आप ऐसा बोल रहे हो, भगवान माफ़ करे, ऐसा क्यों बोला? कह रहे भाई मेरे अंदर वही है, शिवांश हूँ मैं, जब मेरे अंदर से शिव का अंश जाएगा मैं उसी में लीन हो जाऊंगा। तो गुरु के शब्दों में ज्ञान होता है, वो ज्ञान कोई जानना नहीं चाहता। आज सबको चाहिए भाई सब बड़ाम बड़ूम बड़े बड़े 3-3 पेज के मंत्र, ए ओम काली क्रीम काली फट स्वाहा, गुरुजी शत्रुनाश हो गया। तो भक्ति कोई सीखना नहीं चाहता है, जीवन को कोई अपना दिखाना नहीं चाहता नजरिया बदल के। सबको चाहिए बस बड़े बड़े मंत्र 2-2 पेज के, और रात को हवन सामग्री लेके बैठे शमशान में, और हम रातों रात सिद्ध हो जाए, ताकतवर हो जाए, हमारी 4 भुजाएं निकल आए। शॉर्टकट, शॉर्टकट सबको चाहिए शॉर्टकट, शॉर्टकट। और यहाँ हमें हो गए 13 साल पकते पकते, तब भी हमें लगता है हमें कुछ ना आता। तब भी हमें लगता है कि अभी क्या गुरुजी सिखा दो, कुछ ज्ञान दे दो, क्योंकि वो प्यास अंदर है ना, वो प्यास हमेशा रहनी चाहिए। आज यहाँ 2 साधना करेंगे, एक प्रेत सिद्ध कर लेंगे, तो भाई साहब अपने आप को बनेंगे शिव, अपने आप को बनेंगे पक्के वाले अघोरी। पहले अघोरी क्या, पहले ये तो समझो, अघोर यानी जो सरल, जो किसी में भेद ना समझता हो। यहाँ तो भेद ज्यादा है, गाड़ी पे आया, रिक्शे पे आया, समझ रहे हो बात को? हाँ, कि किसको कैसे क्या रखा जाए उसके सामने, यानी सरल, सब एक बराबर, किसी से ना कोई लेना ना किसी को कुछ देना। तू लेके आया छोड़ जा, तेरी इच्छा, तू लेके आया ना, तू छोड़ के गया, मैंने थोड़ी मांगा। अच्छा, आपने मेरे से बोला कि आप नेपाल चलो, वहां पे जागृत शमशान है, वहां पे पॉडकास्ट करेंगे। क्या अलग दर्शकों को वहां पे क्या अलग देखने को मिल सकता है? वहां क्या नहीं, वहां एक तो देखिए पशुपतिनाथ की भूमि, ठीक है, ऊपर से वहां का जो शमशान है ना, कभी शांत नहीं होता है, चिताएं जलती रहती है, और वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो इतनी तेज है आप पूछो मत। और वहाँ का जो, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, वो वहाँ का जो शमशान निर्माण किया गया है ना, वो डॉक्टर रामनाथ अघोरी जी ने की है। ओके, ठीक है, दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी। और वहाँ के शमशान को उनके बाद अगर किसी ने संभाला है तो वो हमारे ज्ञान गुरु डॉक्टर TN नाथ अघोरी, ओके, त्यागीनाथ बाबा, अच्छा, ठीक है, उन्होंने संभाला है। तो उनकी भी समाधि वहाँ है, धूना भी वहाँ जब पैर रखते हैं ना तो वाइब्रेशन अलग होती है। 125 वर्ष की आयु में उन्होंने 22 वर्ष की आयु में समाधि ली है। और वो थे जो कहते हैं ना चमत्कार देखना है, वो चमत्कार को नमस्कार दिखाते थे, उनके वंशज है। कोई कहता था ना प्रेत देखना है, तो वो कहते थे कौन सा देखना है ये बता, प्रेत की भी जातियां होती हैं, तेरे को कौन सा देखना है वो बता। एक ने ऐसे ही कह दिया था गुरुजी को, अरे काले कपड़े ऐसे ही पहने, कुछ है भी या ऐसे ही है बस। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो घर तक नहीं पहुंचा था, वापसी उल्टा भागता हुआ है, बाबा जी माफ कर दो माफ कर दो, ये कौन पीछे लगी हुई है, दिखती जा रही है मेरे को। कह रहे मुझे क्या पता, तूने कहा कुछ है भी या नहीं, वो कह दिखा रही है तेरे को मैं हूँ। तू मसान में आके बोल रहा तो ये तो वहाँ उनका घर है, ये हमारा थोड़ी, हम तो जबरदस्ती बैठे हैं। तो आप वहीं रहते हो भी? हाँ मैं वहीं रहता हूँ, गुरुजी के पास समाधि की सेवा में, तो विचरण में ज़्यादा रहता हूँ। जहाँ जो मन किया, हम ये लगा लो हम कई जगह घूमे, 80% भारत घूमे, 5 कंट्रियाँ ट्रैवल है। अपनी किताब पब्लिश करी हुई है रशिया में 2018 में ध्यान के ऊपर, ठीक है। लेकिन ज्ञान हमेशा मिट्टी से जुड़ के मिला, एक जगह रह के नहीं मिलता है। आज एक आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबको देना चाहता हूँ मैं। बताइए। आजकल लोगों में ना भैरवी साधना का बहुत प्रचलन चल रहा है कि भैरवी साधना। देखिए भैरवी साधना जिस हिसाब से आजकल बताई जा रही है, भैरवी साधना बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा भैरवी साधनाओं के चक्कर में ना पड़े, है ना। भैरवी साधना का अर्थ है कि स्वयं में भैरवी बनना, और जो आपका साथ हैं, जो आपके साथ जुड़े हों, स्वयं में भैरव होना चाहिए। इतना समर्थ आज के समय में किस में है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी भक्ति में लीन रहें। जो कहता हो कि आपको भैरवी साधना करवाएंगे या भैरव साधना करवाएंगे, हर एक का एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, उसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। भैरवी साधना कहने से नहीं होती है, भैरवी साधनाओं के नियम होते हैं, गुरु परंपरा से सिखाई हुई एक पद्धति होती है, उसमें अंग पूजन होता है, कई प्रकार के पूजन होते हैं, उन पूजन का ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, हर नाड़ी पे कौन सा देव विराजमान है, हर नाड़ी की पूजा किस तरह होगी, कितने प्रकार के फूल लगेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के इत्र लगते हैं, कितने दिए जलते हैं, कौन सा यंत्र बनता है। तो इसलिए इन चीजों को भी अपनी बुद्धि से, विवेक से काम लें, तंत्र के पीछे नहीं भागे। जिनकी यात्रा लिखी है तंत्र में आना, सिर्फ वही आ सकते हैं कि देखा देखी, भेड़ चाल बकरी चाल ना बने, भक्ति करें। जब तक भक्ति नहीं है तंत्र भी काम नहीं करेगा। तंत्र को जगाना है तो पहले स्वयं के भीतर वो भक्ति को जगाना पड़ेगा। शमशान दुनिया जा रही है, आज कोई पूरा हो जाता है वो शमशान जाता है सनातन के हिसाब से, उसके साथ 4 रिश्तेदार भी जाते हैं, घर परिवार भी जाते हैं, है ना। लेकिन साधक का जाना अलग कहलाता है उसकी, क्योंकि वो भाव अलग से जाता है, वो अलग भाव से जाता है। तो वो भाव भक्ति का जब तक जागृत नहीं होगा, शमशान भी जागृत नहीं होगा। शमशान भी जागृत करने के नियम होते हैं, तंत्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, वज्र को जागृत करने का नियम होता है, ठीक है, पाश को जागृत करने का नियम होता है। अब आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे को कीलित करने का भी एक नियम होता है। लेकिन आज सब तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। तंत्र एक गुरु परंपरा से मिलता है। पहले गुरु के साथ बैठना सीखो, गुरु परंपरा सीखो। ज्ञान हमेशा चरणों में बैठ के मिलता है, सर पे बैठ के नहीं मिलता। और सबको चाहिए सर पे बैठ के। सर पे बैठ के अगर ज्ञान मिलने लगता ना तो सारे 30 मार्क का बन जाते। यही नियम है, नियम को कोई शॉर्टकट, आप वाली बात, शॉर्टकट। आज कहते हैं भैया आप साधक, साधक हर घर में है, आप भी साधक हो मेरी नजर में। आप अपना ये प्रोफेशन कर रहे हो, जब आप ये काम करते हो तो आपकी पूरा एकाग्रता कहाँ होती है? आपके काम में होती है, ठीक है। कोई स्त्री घर में खाना बना रही है, जब वो किचन में होती है तो उसका पूरा एकाग्र कहाँ होता है कि नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए। ये भी एक साधना है, क्योंकि उसने फोकस पूरा वहीं कर रखा है, आपने अपने काम में कर रखा है। ये भी तो एक साधना है, क्योंकि आपने उस चीज में स्वयं को साध लिया है। तो ये चीज पहले समझनी होगी कि आप इतने परिपक्व हैं, उस चीज को धारण करके साध सको। सही बात है। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। मेरी नजर में तो आप भी साधक हो, आपने अपने काम को साध रखा है, इससे बड़ी साधना क्या है? हर एक अपनी लाइन में निपुण होता है, लेकिन नजरिया अलग हो जाता है। नजरिया अलग हो जाता है। तो पहले नजरिया बदलो। अब बिल्ली रास्ता काट गई, आधे से ज्यादा तो रुक जाते हैं, हाय नुकसान हो गया। बिल्ली सिर्फ जब काली काट के जाए तो नुकसान होता है, बाकी दूसरी काट के जाए कोई नुकसान नहीं होता। थी काली, बना दी रंग बिरंगी, वो भी काट के जा रही है तो नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ये भेद है, नजरिया तो बदलना पड़ेगा। चलो, फिलहाल आपके पॉडकास्ट से कई लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। वो भगवती की इच्छा, महादेव नरसिंह देव की इच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मैं भी। और देखते कमेंट्स आते नहीं आते, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे नेपाल में एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल करेंगे। वहाँ गुहेश्वरी देवी हैं, गुहेश्वरी देवी का आपको दिखाएंगे। दक्षिणेश्वरी काली है, रुद्रायणी माई है, काली का रुद्र रूप देवी का। वहाँ आप ऊर्जा देखिए, वहाँ रात को पंडित जी नहीं रुकते हैं, कोई भी, कोई सेवा में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो देवी इतनी जागृत है, किसी को रुकने ही नहीं देती है रात में। अच्छा। जो 10 दिन रुके, हफ्ता रुके, वो भाग लेता है खुद ही बैग पैक करके। चलो, ये सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है। हमारे दर्शकों को भी कुछ नेपाल की कुछ, क्योंकि नेपाल में वहां की जो भूमि है ना, वो बहुत ज्यादा बताते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा है। आप ना वहाँ, यहाँ पे अगर आपकी 10 घंटे में नींद पूरी हो रही है ना, कभी आप वहाँ आजमा के देखना। अगर आप रात को 2 बजे सोए ना, सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी, और इतनी फ्रेश खुलेगी, आपके हेडेक नहीं होगा। वहाँ पे ना हर एक, देखो नियम है वहाँ, हर घर में 2 टाइम आपकी सुबह शाम की जोत होनी है। अच्छा। एक टाइम पे नियम है, ठीक है, वो हर घर में होगी। और हर घर के आगे एक यंत्र बने होते हैं, मोस्टली उसी यंत्र की पूजा करते हैं वो लोग। ओके। और अपने जिनके जो कुल देवी देवता हैं, वो मर जाएंगे लेकिन अपने कुल देवी देवता का दिया लगाना नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूजा नहीं छोड़ेंगे।
वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। रूट से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ ऊर्जा जागृत है। हम लोग कहीं ना कहीं आज जो हमारी यंग जनरेशन है हाँ लोग हैं, वो तो सच है। वो रूट से जुड़ नहीं पा रहे। आज कईयों को नहीं पता उनकी कुल देवी कौन है, हाँ सही बात पितृ है। पूजा कैसे सही करते बात हैं। है। तो नुकसान हम लोग खुद कर रहे हैं अपना, कोई और नहीं कर रहा है। आप जुड़ो, चीजें खुद ठीक हो जाएगी। संस्कार का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। संस्कार का अर्थ ये है कि आपने स्वयं क्या ग्रहण कर रखा है। जो आपने ग्रहण कर रखा है वो ही दे सकते हो। बात को समझ रहे हो? जब तक मैं सही चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं सामने वाले को नहीं दे सकता हूं। तंत्र में इसी प्रकार या भक्ति में मुद्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। कौन सी मुद्रा कब कहाँ चलानी है, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अपने संस्कार जरूर दें, सबको बांटे, अपनी कुल देवी का बताएं, पितरों का बताएं, ठीक है, अपने, और वो ईष्ट अपने खुद उन्हें चुन लेंगे। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पॉडकास्ट के उद्देश्य होते हैं ना, वो अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग साइड, एक अलग शिक्षा या फिर एक अलग कह सकते हो आप, आपके सामने रखी जाती है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे पॉडकास्ट का मतलब है। सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना करो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गुरुजी, महादेव। मजा आया आपसे बात करके बहुत। मैं भी। सारी डिटेल सर की आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही और मजेदार पॉडकास्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो लेके आते रहेंगे। कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में।